प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत आगत ध्वनियां, अयोगवा, वर्णों के उच्चारण के स्थान और प्रयत्न और उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां, तो पहले ये समझ लें कि आगत ध्वनियां होती क्या है। तो हिंदी भाषा में ऐसे विदेशी वर्ण जो हिंदी भाषा में स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। विदेशी भाषा के वे स्वर जिनका प्रयोग हिंदी में होता है या करते हैं, उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। ये विदेशी भाषा अरबी, फारसी, उर्दू, रोमन आदि के हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ख, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ग, ज, फ, औ में ये लगा हुआ है, सब में नुक्ता लगा हुआ है। जैसे ख में नुक्ता, इससे खुदा बनता है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर। और हम लोग जो हिंदी भाषा में वर्ड पढ़ते हैं ख, तो ख में नुक्ता नहीं होता है। खुदा, उसका अर्थ होता है खुदा हुआ। यहाँ ग में नुक्ता लगा हुआ है। गज जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसका मतलब होता है माप। गज का माप का एक इकाई गज। और वैसे गज माने हाथी होता है। हिंदी में जो हम लोग वर्ड पढ़ते हैं क, ख, ग, जो गज, उसका अर्थ हाथी होता है। जरा का अर्थ होता है टुकड़ा। इसी तरह फ नुक्ता वाले शब्द फन एक कला होता है, जबकि हिंदी भाषा में जो फ हम लोग पढ़ते हैं, फ न फन, उसका अर्थ होता है सर्प का फन। औ जैसे कॉफी, ऑर्डर, ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। तो ऐसे वर्ण जो न तो व्यंजनों के मेल से बनते हैं और न स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसीलिए इन्हें स्वर से अलग रखा गया है और व्यंजन से भी अलग रखा गया है, क्योंकि ये वर्ण न तो स्वरों के मेल से बनते हैं और न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी व्याकरण में अयोगवाह के 3 रूप होते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार का सिंबल ये है, चिन्ह। दूसरा है अनुनासिक, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं। और तीसरा है विसर्ग। जब किसी वर्ण के आगे 2 बिंदु लिखते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं। अब हम लोग बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। प्यारे बच्चों, तो अयोगवाह का पहला रूप है अनुस्वार। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती हो, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे फिर से समझे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, डंडा, बंदर, पतंग आदि, ये अनुस्वार वाले शब्द हैं। दूसरा है अनुनासिक, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे वर्ण
जिसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलता हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसको फिर से समझे। अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से निकलता हो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे चांद, मान, आंगन आदि ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे। तीसरा विसर्ग। अक्षर के अंत में जब दो बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं, उन्हें विसर्ग कहते हैं। फिर से, अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हलन यानी हल्के ह के रूप में होता है। पूरा ह के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पुनः, क्रमशः, अक्षरशः, शनैः शनैः इत्यादि। तो बच्चों आज अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में मुंह के अंदर जीवा जिस भाग को स्पर्श करती है, मुंह के बहुत सारे भाग को स्पर्श करती है, जैसे तालु हुआ, दंत हुआ, मूर्धा हुआ, या कंठ के द्वारा भी उच्चारण होता है। तो इसको हम लोग वर्णों या अक्षर के उच्चारण स्थान कहते हैं। इसको फिर से समझ लीजिए। वर्णों के उच्चारण स्थान, जिस वर्णों के उच्चारण स्थान में मुंह से जिस भाग पर विशेष बल पड़ता है या बल देते हैं, उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, अ से लेकर के ह तक सारे वर्णों को लिखा गया है, और वह किस श्रेणी का वर्ण है, किस वर्ग का वर्ण है, और उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सभी दर्शाया हुआ है। इसको फिर से आप समझ लें। तो सबसे पहला जो है, जैसे कवर्ग हम लोग पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग, ये कवर्ग कहलाता है। तो क वर्ग में यानी कवर्ग में अ, आ और ह और विसर्ग जोड़ देने पर ये कंठीय वर्ण होता है, यानी इसका उच्चारण कंठ से होता है, गले से होता है। उसके बाद स्वर्ग, च छ ज झ ञ, इसमें हर्षई और दीर्घई य और तालव्य श, इसको जोड़ देने से यह तालव्य वर्ण कहलाता है, यानी यह तालव्य वर्ग का वर्ण होता है, और इसका उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। इसके बाद तीसरा है टवर्ग, ट ठ ड ढ उदंत न, और इसमें री र और मूर्धन्य श आता है। इसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो जीवा जो है वह मूर्धास को छूता है, इसीलिए इसका नाम मूर्धन्य पड़ा है। तो ये मूर्धन्य वर्ग का वर्ण है। चौथा है तवर्ग, त थ द ध नो, इसमें ल और श को शामिल करने से यह दंत वर्ग का वर्ग बन जाता है, वर्ण बन जाता है। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीव जो है वह दंत को छूता है, दांत को छूता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हुआ और वर्ग दंत्य वर्ण हुआ। पांचवा पवर्ग, प फ ब भ और म, इसमें
हर्षौ और दीर्घौ, ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ण या वर्ण का वर्ण कहते हैं। इसके अलावे भी कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे अंग, अंग, अंगा, य, न, दंत न और म, यानी सभी वर्गों के वर्ण का अंतिम वर्ण और अंग और अचन बिंदु, ये सभी मिलाने से नासिक वर्ग का वर्ण बनता है। इसका उच्चारण स्थान नासिक है। सातवां है ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और इसीलिए ये वर्ग कंठ और तालु के अंतर्गत आता है। ओ औ कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ, व और फ का उच्चारण दांत और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ वर्ग का वर्ण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। पहले प्रयत्न का अर्थ समझ लें। प्रयत्न का अर्थ होता है चेष्टा, यत्न। वर्णों के उच्चारण हेतु मुख के द्वारा किए गए यत्न यानी कोशिश ही प्रयत्न कहलाता है। इसे फिर से समझे। वर्णों के द्वारा, वर्णों के उच्चारण हेतु जब हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वारा जो यत्न या चेष्टा की जाती है उन्हें प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न दो तरह के होते हैं। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो पहला अभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है, फिर से समझे। वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। दूसरा बाह्य प्रयत्न, वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न, वर्णों को बोलते समय अंत में किए गए प्रयत्न वह प्रयत्न कहलाता है। वह प्रयत्न के चार भेद हैं। इसमें पहला है घोष। तो पहले हम लोग घोष को पढ़ लें। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु के प्रकंपन से जो गुंज उत्पन्न होता है उन्हें घोष कहते हैं। तो घोष जो है वह प्रत्येक वर्गों के वर्णों अंतिम तीन वर्ण, प्रत्येक वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और य, र, ल, व और अ से औ तक का स्वर, ये घोष वर्ण कहलाते हैं। इसको प्रत्येक वर्गों के अंतिम तीन वर्ण का मतलब हुआ। जैसे कवर्ग, तो कवर्ग का अंतिम तीन वर्ग हुआ ग, घ, अंग। चवर्ग का अंतिम तीन वर्ण हुआ ज, झ, य। इसी तरह से टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और य, र, ल, व और अ से औ तक ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 31 है। प्रयत्न का दूसरा भेद है अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर प्रकंपन नहीं होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर प्रकंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे
सभी वर्गों के प्रारंभ के दो दो वर्ण, जैसे कवर्ग का क ख, चवर्ग का च छ, टवर्ग का ट ठ, तवर्ग का तो थ और पवर्ग का प फ। तो सभी वर्गों के प्रारंभ के दो दो वर्ण और तालव्य श, व और मूर्धन्य स, दंत स, ये सभी अघोष वर्ण है। इनकी संख्या 13 है। अल्प प्राण तीसरा है। अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु प्राण वायु कम मात्रा में, अल्प मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा तथा य, र, ल और व, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा का मतलब हुआ, जैसे कवर्ग हुआ तो क, तीसरा ग, पांचवा अंग, इसी तरह से चवर्ग का च, जो, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सब का तीसरा, चौथा, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा जो है वह अल्प प्राण है। और इसके साथ इसमें य, र, ल और व भी आता है। अब महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु यानी श्वास द्वारा फेंका गया वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे कवर्ग का क ख, चवर्ग का च छ, टवर्ग का ट ठ, तवर्ग का तो थ, पवर्ग का प फ और तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई है उनसे संबंधित कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अनुनासिक, अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, आगत, द्वित्व। इसमें पहला है शब्द पर दर्शाए गए अनुस्वार के चिन्ह जो है बिंदु को ड्यास कहते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से जो सही है उसे चुनकर यहाँ लिखना है। दूसरा है अन्य भाषाओं से अन्य भाषा के वर्णों को ड्यास ध्वनियां कहते हैं। तीसरा समान वर्ण एक साथ जुड़ने पर, समान वर्ण एक साथ जुड़ने पर ड्यास व्यंजन कहलाते हैं। चौथा अयोगवा के 3 रूप होते हैं। अनुस्वार दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा आपको इसमें भरना है। पांचवा है जो वर्ण न तो स्वरों के मेल से बनते हैं और न व्यंजनों से, उन्हें क्या कहते हैं वह आपको दिए गए शब्दों में से चुनकर यहाँ भरना है।